हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब की डिमांड पर हमने ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर दी है। और दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी की क्लास है ये लूसेंट और किरण बुक को कंपाइल करके बनाई गई है। और दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्लास रहने वाली है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, भूगोल या फिर जियोग्राफी जो जियोग्राफी है दोस्तों, वो अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। दोस्तों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और जो ग्राफो का अर्थ होता है वो होता है वर्णन। तो दोस्तों, जियोग्राफी हो गया पृथ्वी का वर्णन। तो दोस्तों, जियोग्राफी में हम पृथ्वी का वर्णन यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया जियोग्राफी के बारे में कि जियोग्राफी क्या होती है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जियोग्राफी के जो जनक है वो कौन कौन है और जियोग्राफी के बारे में आगे क्या क्या अवधारणाएं हैं। तो दोस्तों, जो जियोग्राफी है उसके जो जनक है वो यूनानी विद्वान हिकेटियस को कहा जाता है। और दोस्तों, इन्होंने ही सर्वप्रथम भौगोलिक वर्णनों को जेस पीरियोडस पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था। दोस्तों, जो जेस पीरियोडस पुस्तक है इनके जो लेखक हैं वो भी हिकेटियस हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करें भूगोल शब्द की। तो दोस्तों, जो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। और दोस्तों, जो इरेटोस्थनीज थे इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया था। और दोस्तों, जो इरेटोस्थनीज थे इन्होंने ही सर्वप्रथम निवास योग्य विश्व का मानचित्र भी बनाया था। और दोस्तों, जो इरेटोस्थनीज है इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक या फिर जो जियोग्राफी का शब्द है इसका प्रस्तावक माना जाता है। तो दोस्तों, जो इरेटोस्थनीज है इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक और जो हिकेटियस हैं उनको भूगोल का जनक कहा जाता है। आपने इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे भी हम आपको इसके भौतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, गणितीय भूगोल के जनकों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हिकेटियस हैं इनको भूगोल का जनक और जो इरेटोस्थनीज है इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक और जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक माना जाता है। और दोस्तों, जो भौतिक भूगोल है उनका जो जनक है वो पोलिडोनियस को कहा जाता है। और जो दोस्तों कार्लो साबर हैं उनको सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आपने याद रखना है। और दोस्तों, अब हम बात करें थेल्स और एनेक्सीमेंडर की। तो दोस्तों, जो थेल्स हैं और जो एनेक्सीमेंडर हैं इनको गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों, जो एनेक्सीमेंडर थे इन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जो एनेक्सीमेंडर है इन्होंने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। और दोस्तों, जो थेल्स और एनेक्सीमेंडर है इन दोनों को गणितीय भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। और दोस्तों, आप बता दूं मैं आपको, जो विश्व ग्लोब होता है उसका जो निर्माता है वो मार्टिन बेहम को कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो एनेक्सीमेंडर हैं उन्होंने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। और दोस्तों, जो भारत का प्रथम मानचित्र था वो एन बिले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। और दोस्तों, जो भारत के मानचित्र को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम टॉलमी ने दर्शाया था। और दोस्तों, जो स्ट्रैबो हैं उनको भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार माना जाता है। और दोस्तों, जो फ्रेडरिक रेटजल हैं उनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। और दोस्तों, जो वर्तमान भूगोल के जनक हैं वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने याद रखना है, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो और जो मानव भूगोल के पिता हैं वो फ्रेडरिक रेटजल और जो वर्तमान भूगोल के जनक हैं उनको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। और दोस्तों, ये हो गया। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो भूगोल का जनक है वो हिकेटियस को और जो व्यवस्थित भूगोल का जनक है वो इरेटोस्थनीज को और जो जियोग्राफी का शब्द का प्रथम प्रयोग है वो भी इरेटोस्थनीज ने किया था। और दोस्तों, भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस को और सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ साबर को और जो थेल्स और एनेक्सीमेंडर है इन दोनों को गणितीय भूगोल का जनक और जो एनेक्सीमेंडर है इन्होंने ही विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। और जो विश्व ग्लोब के निर्माता हैं वो मार्टिन बेहम को और जो भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार हैं वो स्ट्रैबो को और जो मानव भूगोल के पिता हैं वो फ्रेडरिक रेटजल और लास्ट में जो वर्तमान भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो दोस्तों, ये हो गए जो भूगोल से संबंधित जनक थे, फादर थे, उनके बारे में। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ
भूगोल के बारे में। दोस्तों जो भूगोल है, जियोग्राफी है, इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और दोस्तों जो भौतिक भूगोल है उसके अंतर्गत मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुओं जैसे समुद्र, पृथ्वी, वायुमंडल आदि के तत्वों एवं इनमें परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। जो भौतिक भूगोल होता है उनमें जो मनुष्य होता है उससे संबंधित भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि समुद्र, पृथ्वी और वायुमंडल आदि इन तत्वों में परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन। और दोस्तों जो दूसरा है मानव भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके विकास, क्रियाकलापों, परिवर्तनों एवं स्थानांतरों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए भूगोल की दो मुख्य शाखाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा बंद कर देंगे, कुछ अन्य सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।